नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग से स्वागत करती हूँ। तो द्वादशी तिथि सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है और 2 जुलाई 2024 को योगिनी एकादशी थी। तो एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है और द्वादशी तिथि में सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है तुलसी माता की पूजा। तुलसी की इस कथा का पाठ करने से हो सकते हैं सभी पापों से मुक्त। तो जो द्वादशी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है और इसके साथ ही इसमें अलग अलग द्वादशी आती है, जिसके अंदर क्षीर बड़ी द्वादशी, हरिबोधिनी द्वादशी, ये सब खास मानी जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी ब्रह्मा जी के साथ वृंदावन आते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना लाभदायक माना जाता है। इस दिन पूजा करने वालों को स्वास्थ्य, धन और समृद्ध जीवन का वरदान मिलता है और इस दिन दीप भी जलाए जाते हैं तुलसी माता के। तो हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा खास महत्व होता है द्वादशी तिथि का। इस दिन माता तुलसी की विशेष पूजा की जाती है और तुलसी पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा मानी जाती है। इसलिए एकादशी के दिन ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इससे संबंधित कथा इस प्रकार है कि धर्मराज युधिष्ठिर जब अपना राजपाट छोड़कर वन में रह रहे थे, तब उनकी मुलाकात व्यास जी से हुई। उन्होंने शुक्ल पक्ष की द्वादशी का महत्व समझाया कि व्यास जी ने उन्हें एक बरगद के पेड़ के नीचे ले गए और वहां जाकर उन्हें बताया कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुई। तब भगवान विष्णु के प्रसन्नता के आंसू गिरने से वहाँ तुलसी का जन्म हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि तुम पूरे संसार को पवित्र करने की क्षमता रखते हो, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय है। जब व्यास जी कथा सुना रहे थे, तभी उस बरगद के पेड़ के बीच में से 2 टुकड़े हो गए और उनसे 2 देव समान पुरुष निकलकर सामने आए और उनके आगे झुककर कहा कि आप ही हमारे प्रभु हैं। और उनमें से एक पुरुष ने बताया कि वो देवलोक से हैं। एक बार एक सन्यासी की तपस्या भंग करने के कारण उसे श्राप मिला था कि वो ब्रह्म राक्षस में परिवर्तित हो जाएंगे। और जब आप अपने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी की कथा कही, तब हम मुक्त हो गए हैं। इसके बाद दूसरे पुरुष ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूँ और गुरुकुल में पढ़ते हुए एक बार अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो गुरु के श्राप के कारण तो मुझे ब्रह्म राक्षस का श्राप मिला था। आज माता तुलसी की कथा सुनने के बाद हम मुक्त हो गए हैं। इसके बाद वो दोनों ही पुरुष शुक्रिया बोलकर उस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद व्यास जी अपनी कथा पूरी करते हुए कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस द्वादशी के दिन व्रत करने वाला और कथा को कहने वाले को सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार साधक द्वारा एकादशी व्रत रखने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है और व्यक्ति को पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। आज यानी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। वहीं एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है, जो कि व्रत का पारण और नियम बहुत ही खास माना जाता है। और ये नियम कुछ खास नियम होते हैं जिनको साधक को जरूर मानना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत का पारण हरिवास समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। साथ ही व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें मध्याह्न अर्थात दोपहर के समय व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। सुबह यदि ऐसा नहीं कर पाए तो मध्याह्न के बाद पारण करना नहीं चाहिए। व्रत पारण के समय भोजन में भूल कर भी मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन या प्याज आदि का प्रयोग ना करें। साथ ही सात्विक भोजन का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जो भी लोग एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि योगिनी एकादशी व्रत का पारण 15 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच शुभ माना गया है और इस अवधि में व्रत पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत के समय साधकों को कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना के चैनल इंडियन कल्चर में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना के चैनल इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो कामिका एकादशी 2024, कामिका एकादशी व्रत इस कथा के बिना है अधूरा, सभी मनोकामनाएं होगी पूरी। तो सावन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है और धार्मिक मत है कि इस व्रत को करने से जातक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस व्रत की पूजा के दौरान कथा का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन एकादशी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी 31 जुलाई को है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती, साथ ही जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए भी व्रत किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब कामिका एकादशी व्रत में काफ़ी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। शुद्धता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए एकादशी के व्रत में। तो कामिका एकादशी की व्रत कथा कुछ इस तरह है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक गांव में एक पहलवान रहता था। वह दिल का बेहद अच्छा इंसान था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत क्रोध करने वाला था, इसलिए उसकी कभी कभी किसी से बहस हो जाती थी। एक बार उसने ब्राह्मण से झगड़ा कर लिया और वह सामने वाले पर इतना क्रोधित हो गया कि उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसकी वजह से पहलवान पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। इस दोष से बचाव और पश्चाताप के लिए उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, लेकिन पंडितों ने पहलवान को वहां से भगा दिया। इसके बाद पंडितों ने ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। साथ ही ब्राह्मणों ने पहलवान के घर के सभी तरह के धार्मिक कार्य करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पहलवान बेहद परेशान हुआ और उसने एक साधु से पूछा कि वह कैसे ब्राह्मण की हत्या के दोष से मुक्त हो सकता है। ऐसे में साधु ने सावन के महीने में पड़ने वाली कामिका एकादशी व्रत करने की सलाह दी। पहलवान ने कामिका एकादशी व्रत का विधि विधान से पालन किया। इसके बाद एक बार पहलवान रात को श्री हरि की मूर्ति को पास में रखकर सो रहा था, तो उसे नींद में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उसने सपने में देखा कि भगवान उसे ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त कर दिया है। तभी से कामिका एकादशी व्रत की शुरुआत हुई है और साथ ही साथ कामिका एकादशी का व्रत करने वालों को जैसे दशमी तिथि से ही सभी नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथि तक हमें कामिका एकादशी का सबसे ज़्यादा पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन जातक व्रत रखकर विधि पूर्वक प्रभु नारायण की पूजा करते हैं। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक महीने में एकादशी का व्रत 2 बार पड़ता है, पहला शुक्ल में, दूसरा कृष्ण में। सावन में पड़ने वाली एकादशी की खास मान्यता है। तो हम ये भी कंफ्यूज हैं कि सावन में जो एकादशी व्रत है वो कब है। तो इस साल कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को रखा गया है और इस दिन मतलब उपवास रखने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। अब मैं आगे आपको बता देना चाहती हूँ कि एकादशी तिथि कब से कब तक है। तो सावन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का आरंभ 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 से सावन कृष्ण पक्ष एकादशी की तिथि की समाप्ति 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर है। तो कामिका एकादशी की तिथि है 31 जुलाई 2024 को। कामिका एकादशी पारण का समय मैं आपको बता देना चाहती हूँ। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो तुलसी का पत्ता खाकर ही व्रत खोलना चाहिए और कामिका एकादशी का पारण 1 अगस्त 2024 को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार अगर हम बात करें तो कामिका एकादशी का पारण का शुभ समय सुबह 5:43 से सुबह 8:23 तक रहेगा। तो द्वादशी तिथि समाप्त 1 अगस्त को दोपहर 3:28 पर होगा। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।